सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 की एसएसटी की बुक का टाइटल है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इस बुक का चैप्टर नंबर 2 है धर्मनिरपेक्षता की समझ। इस चैप्टर को आज हम पढ़ते हैं, प्रारंभ करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता की। धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसके बाद में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। धर्मनिरपेक्षता का मतलब किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का यहाँ पर तात्पर्य है राज्य के साथ में, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं हो और राज्य या शासन धर्म के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं करे। यानी राज्य किसी भी धर्म का न तो पक्ष ले न ही किसी धर्म का वो विरोध करे। इस प्रकार का व्यवहार जब राज्य करेगा तो हम उसको कहेंगे कि वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और इस प्रकार की उसकी नीति को कहेंगे कि वो धर्मनिरपेक्षता की नीति है। पाठ को प्रारंभ करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ही ताकतवर है। अब यहाँ एक शब्द आया है कट्टरपंथी। दो प्रकार के शब्द से ये मिलकर बना है। एक तो इसका शब्द है पंथ, पंथ से बना है पंथी, और दूसरा शब्द है कट्टर। हम दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ लगाएंगे तो कट्टरपंथी का शब्द का अर्थ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पंथ का मतलब होता है कोई रास्ता, कोई ऐसा सिद्धांत जिसको कोई व्यक्ति मानते हैं, और पंथी उसको मानने वाला। और कट्टर का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है पक्का, बिल्कुल पक्का, किसी की उसके विषय में सुनने वाला नहीं हो। तो कट्टरपंथी का अर्थ हुआ एक ऐसे पंथ को मानने वाला व्यक्ति जो अपने पंथ के अलावा दूसरे पंथ को ज़्यादा महत्व नहीं देता हो और अपने पंथ को ही वो श्रेष्ठ मानता हो। इसे कहेंगे कट्टरपंथी। तो मान लीजिए आप किसी अमेरिका के ऐसे भाग में रहते हैं जहाँ ईसाई कट्टरपंथी बहुत ही ताकतवर है, और मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता। आपको कैसा महसूस होगा? निश्चित रूप से आपको बहुत ही बुरा लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहोगे कि ऐसा नहीं हो। क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? निश्चित रूप से आएगा। अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल आपको बुरा लगेगा। आपका यह गुस्सा दो रूप में प्रकट हो सकता है। एक हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहाँ हिंदू और मुसलमानों की तादाद, यानी जहाँ हिंदू और मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए, इसी तरह का व्यवहार होना चाहिए। टिट फॉर टैट, बदले की भावना होनी चाहिए। एक तो आपकी यह सोच हो सकती है। जो यह बदला लेने वाली बात है, या फिर आप यह राय बना सकते हैं दूसरी कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।
यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का जो वर्चस्व है वह खत्म होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। एक बार फिर से आप इसको सुन लीजिए। धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए, यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। बेदखली का मतलब होता है कहीं से उसको हटा देना, अलग कर देना। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह से उसने अत्याचार किए थे। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर ही मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है और न ही इन धर्मों के लोग वहाँ पर पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। दुनिया में से बहुत से देश हैं जो इस्लामिक देश कहलाते हैं, तो उनकी विशेषता होती है कि उनका जो देश है वो उस धर्म को विशेष मान्यता देता है, उस धर्म को विशेष रूप से बढ़ावा देता है। लेकिन यदि कोई देश धर्मनिरपेक्ष देश होगा तो वह किसी भी धर्म को न तो बढ़ावा देगा और न ही किसी धर्म को रोकेगा। तो जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। अब धर्मनिरपेक्षता क्या है? पिछला जो अध्याय था, पहला अध्याय, उसमें हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति बनाई। तो धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। सीधे साधे शब्दों में कहेंगे तो राज्य का कोई धर्म नहीं होता, किसी धर्म को न तो वो बढ़ावा देगा और न ही किसी धर्म के साथ में वो भेदभाव करेगा। इस नीति को कहेंगे धर्मनिरपेक्षता की नीति। अब देखिए, एक ये चित्र आपको इसमें दिखाई दे रहा है जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के आधार पर एक चित्र बनाया गया है। अब एक शब्द यहाँ पे आ गया है, सहिष्णुता। अब इसका अर्थ होता है अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे के धर्म की भी इज्जत करना, उसको प्रतिष्ठा देना। इस प्रकार की भावना को कहेंगे धार्मिक सहिष्णुता। अब इस चित्र में देखिए, ये चित्र तन्वी, अभिलाषा और स्नेहल, ये छठी के विद्यार्थी हैं, उन्होंने ये चित्र बनाया था। तो इसमें किस प्रकार से उन्होंने अपनी भावना को प्रकट किया है, यहाँ पे आपको यहाँ पर मंदिर दिखाई दे रहा है, मंदिर का आपको यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है
और ये यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है गिरजाघर का, और यहाँ पर ये चित्र है मस्जिद का, और यहाँ पर एक ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको गुरुद्वारे का। तो यानी हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई, तो ये 4 धर्मों के लोगों को उनकी जो आस्था के स्थल हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया है, और किस प्रकार उनको साफ दिखाया गया है। साथ साथ हैं वो, यानी अलग अलग धर्मों को मानते हुए भी साथ साथ रह रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं। ये धार्मिक सहिष्णुता को इसमें बताया गया है। अब धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू होता है वो है धर्म को राज सत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ही आवश्यक है। दुनिया के सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि जिसके पास सत्ता होगी वह उस संसाधनों का अपने हित में उपयोग कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ में जोर जबरदस्ती हो सकती है। यानी ज़बरदस्ती कहते हैं कि किसी दबाव के साथ में किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई बात मनवाना, कोई नियम मनवाना, उसे कहेंगे जोर ज़बरदस्ती। यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है, या धर्म के आधार पर किसी भी तरीका का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन, यह एक मुख्य कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। अब लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण और भी है, वो है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। अब व्यक्ति का जिस धर्म की पालना करने का मन करे वह उसका अधिकार है, वह उसकी आज़ादी है। तो इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। आइए इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर हम विचार करें। संभव है कि हिंदू समाज के बीच प्रचलित यह प्रथा आपको अच्छी नहीं लगती हो। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। जो आपको अच्छा नहीं लगता तो प्रत्येक व्यक्ति जो उसको अच्छा लगता है वैसा करने का प्रयास करता है। तो ये प्रथा आपको अच्छी नहीं लगती, आप उसको बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदू समाज के हाथों में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? निश्चित रूप से वो आपको बदलने नहीं देंगे, या इसमें कोई न कोई आपके आगे वो कुछ अवरोध पैदा करेंगे। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको कहेंगे एक समुदाय में भी एक नियंत्रण का एक प्रकार से अलग से उसकी सोच होती है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी व्याख्या दूसरी व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। वो कहेंगे कि हमने जो आपको बात बता दी है वही सच है। अब देखिए एक इसमें दूसरा चित्र और आपके सामने है, जिसमें एक मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और ये गिरजाघर, इनको चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है, और नीचे इनको मानने वाले जो इनके धर्मावलंबी हैं उनको दिखाया गया है, और किस प्रकार से सब मिलकर साथ साथ रह रहे हैं। और चित्र में लिखा भी है हम साथ साथ हैं। ये भारत की ताकत है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा।
हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। पहला है, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। दूसरा, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए। और राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है और भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाना, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती। इस पे रोक लगी हुई रहती है। वो इसीलिए क्योंकि राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता है। अब देखिए, एक चित्र के माध्यम से आपको इसमें जानकारी होती है। एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सरकारी स्कूल का इसमें एक ये दृश्य दिखाया गया है। सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं। तो ये विद्यार्थी अपने अध्यापक से चर्चा करते हैं कि सर, अगले महीने एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में त्यौहार नहीं मनाया, हम चाहते हैं कि ये त्यौहार हम स्कूल में मनाएं, क्या इस साल मना लें? वो पूछ रहे हैं। तो उनके अध्यापक जवाब देते हैं, नहीं नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा स्कूल एक सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो चाहे करें, सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर अपने इच्छा के अनुसार इसको मना सकते हैं। अब छात्र चर्चा करते हैं, मैंने इस दृष्टि से कभी सोचा ही नहीं था, मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी ये त्यौहार मना सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्यौहार का आयोजन कर ही रहे हैं और हम करते ही हैं। उपरोक्त चित्रकथा पट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। और सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं होता। तो ये जो सरकार की नीति है, यह नीति धर्मनिरपेक्षता की नीति को दर्शाने वाली बात है। अब धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का एक दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आपको ये बात समझ में आएगी। यानी कि राज्य धार्मिक समुदाय की कोई भावना है, उसका सम्मान करता है। अब देखिए, कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे और साथ साथ स्कूटर पर सैर करने के लिए, घूमने के लिए वो तैयार हैं। अब इसमें एक ये व्यक्ति कह रहा है दूसरे को, जो कि सिख धर्म का धर्मावलंबी है, उसे कहता है, अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या तुम्हें? फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं हुआ? देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। यानी सरकार ने सिख धर्म की इस भावना का उन्होंने सम्मान किया। तो यह है अहस्तक्षेप की सरकार की नीति। अब इस चित्रकथा पट में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी। अब धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किसी तरह एक ही धर्म के लोग ऊंची जाति के हिंदू समाज में इस प्रकार से छुआछूत की भावना पहले बहुत ज़्यादा प्रचलित थी प्राचीन समय में। आज भी
कहीं न कहीं इस प्रकार के उदाहरण सामने आते रहते हैं। उसमें कमी आई है, लेकिन पूरी रूप से ये नष्ट नहीं हुई है। तो एक ही तरह के जो धर्म के लोग हैं, ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों, जिनको निचली जाति के रूप में कहते हैं, उसको कई बार उस पर दबाव डालते हैं, उनको दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। यदि कोई छुआछूत करता है तो उसको कानून में उसको सज़ा मिल सकती है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को ख़त्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। पहला जो उदाहरण था हस्तक्षेप का, वो धर्म का सम्मान करने के लिए किया, और दूसरे में राज्य हस्तक्षेप कर रहा है क्योंकि धर्म में भेदभाव को बढ़ावा देने वाली प्रथा है। तो उस भेदभाव को बढ़ावा नहीं मिले, इसलिए हस्तक्षेप के माध्यम से उन्होंने ये कानून बनाया कि छुआछूत अपराध है। तो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है छुआछूत, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से का अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से कुछ अलग है। ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया था जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती और न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। अब आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक मुख्य फर्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच एक स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। अब आप देखिए कि अमेरिका का एक ये चित्र दिखाया गया है जिसमें अमेरिका के एक ये सरकारी स्कूल का चित्र है, और इसमें जो बच्चे हैं वो सुबह सबसे पहले वफादारी की एक शपथ लेते हैं, और उस वफादारी की शपथ में वो ईश्वर का नाम भी लेते हैं। तो आइए किस प्रकार से शपथ लेते हैं और उसमें क्या इस विषय में विशेष बात है। अभी आपको चित्र दिखाई दे रहा है वो सरकारी स्कूल का चित्र है। ये अमेरिका का जो राष्ट्रीय झंडा है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। जो बच्चे खड़े हैं वो शपथ ले रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं। 60 साल से भी पहले वहाँ यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसे उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद वहाँ ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। चुनौती देने वालों का कहना है कि यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। तो जो ऊपर का चित्र है उसमें अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चे वफादारी की शपथ लेते हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब आपने देखा कि इसके विपरीत भारत में जो सरकार है, राज्य है, वो धार्मिक मामलों में कई बार हस्तक्षेप करता है। और आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह जो भारतीय संविधान ने छुआछूत को ख़त्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। वो हस्तक्षेप तभी करेगा जब वो राज्य के हित में होगा। ये आदर्श यह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके ज़रिए हम इस बारे में फैसला कर सकते हैं या फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य
धर्मनिरपेक्षता के जो सिद्धांत है उसके अनुरूप काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है। तो भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है, और जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी हमें संविधान के द्वारा ही मिलती है। अब देखिए, ये एक फ्रांस की एक इसमें घटना बताई गई है कि फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया और इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन आप्रवासियों ने इस कानून का विरोध किया। वे मुख्यतया अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि देशों से आए थे, जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में जब मज़दूरों की कमी हो गई, उस समय इन आप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे, अनुमति दी गई थी। इन आप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांध कर जाती है, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से उनको निकाल दिया गया था। तो इस प्रकार से ये धर्मनिरपेक्षता के विषय में कक्षा 8 का ये पाठ था। तो निश्चित रूप से आपको पाठ ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये बात हमें समझ में नहीं आई, तो आपको इसका ठीक प्रकार से उत्तर इसको दिया जाएगा, उस विषय को आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इस अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 धर्मनिरपेक्षता का, उसमें हम इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नोत्तर कराएंगे। तब तक आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए।